एंड आप लोगों ने सबने ये दिसंबर में 15th को लग रही है, आप लोगों ने देखने आना है, बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुली फिल्म शॉट बाय सम वेरी ब्यूटिफुल पीपल. सो रेशम जी, आपसे शुरू करते हैं सबसे पहले तो, कि आपने क्यों फैसला किया फिल्म इंडस्ट्री में वापस आने का, जबकि इसमें शान नहीं था? फिल्म की कहानी मैंने सुल्तान शोएब साहब बैठे हैं मेरे साथ, इनसे बाद में पूछी थी. मैंने ये पूछा था कि जो किरदार आप मुझे बता रहे हैं मेरे ऑपोजिट कौन है, तो उन्होंने कहा कि अहमद अली अकबर. तो मैंने कहा मतलब आप सच बता रहे हैं ना, कि मतलब वही करेंगे ना, डन हो गए वो एक्टर? उन्होंने कहा जी. तो मैंने कहा कि मेरी तरफ से भी हाँ है. तो उसके बाद मैंने कहा मुझे कहानी सुनाएं, क्योंकि मैं हमेशा सच बोलती हूँ और मैंने कभी ये बात कभी झूठ बोलने की कोशिश भी नहीं की. क्योंकि बात यह है कि देखिए, सीनियरिटी जो है ना वो कैलेंडर की उम्र से, फन की उम्र से होती है, कैलेंडर की उम्र से नहीं होती. तो मैंने जब इनका परिज़ा देखा तो वो देखते देखते मैं कई जगहों पे खुदा की कसम रो पड़ी. तो रोने की वजह यह थी कि मैं इनके किरदार के साथ कई जगहों पे खुद को रिलेट कर पा रही थी. तो बड़ी मुद्दत के बाद मुझे किसी एक्टर ने रुलाया. तो वो एक एक्टर की एक्टिंग की पावर ही होती है जो एक किसी दूसरे एक्टर को रुला सकती है. तो वो बात है इनमें. तो वैसे भी मैं पिछले कई सालों से फिल्में, मुझे कद्दू का ऑफर हुई, मैंने इनकार कर दिया क्योंकि कहानी अच्छी नहीं थी मतलब. लेकिन गुंजल करके एक अरसे के बाद मेरी, यकीन करें, रूह को तस्कीन मिली, क्योंकि मेरे ऑपोजिट ये ग्रेट ग्रेट एक्टर जो बैठे हुए ये थे और इन्होंने बहुत खूबसूरत किरदार को निभाया है. और फिर मैंने भी कोशिश की कि भाई ये तो अच्छा कर रहे हैं, मैंने तो इनसे अच्छा करने की कोशिश करनी है. और वो मैंने कोशिश की है, और मैं उस कोशिश में कितनी कामयाब हुई हूँ ये तो लोग ही देख के बताएंगे. तो मेरी वजह अहमद अली अकबर थे. अच्छा, मैं नहीं, खुदा की कसम. ठीक है. आपने कहा कि मुझे बहुत अरसे बाद किसी एक्टर ने रुलाया है. हाँ हाँ. और ये जो बैठे हैं मेरे साथ अहमद अली अकबर, ये शहबाज भट्टी का किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि क्राइम रिपोर्टर है, मेरी अखबार के लिए काम करते हैं और मेरे अंडर काम करते हैं ये. तो मैं इनकी बॉस हूँ, लेकिन इनको सच तक पहुंचाने में मैं इनकी मदद करती हूँ. तो थोड़ी नोक झोंक भी आपको नजर आएगी. हमारी केमिस्ट्री स्क्रीन पे आपको अच्छी लगेगी दोनों किरदारों की, क्योंकि जितनी रूह से इन्होंने निभाया उतनी वहां मैंने भी कोशिश की है कि भाई मैंने भी करना है. नहीं रेशम जी, आप हमारे, बट नहीं, जब इन्होंने मुझे मैसेज किया, एक तो इट वाज अ वेरी प्रोफेशनल मैसेज, इट साउंडेड मैसेज फ्रॉम अ सेन पर्सन, एंड वी स्पोक ऑन द फोन, और हमारी कॉन्वर्जेशन हुई जिसपे इन्होंने मुझे फिल्म का एक पूरा नैरेटिव का एक आर्क बताया कि किस तरह की फिल्म है, सब्जेक्ट क्या है, इट्स अबाउट चाइल्ड लेबर, एक ये रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है. और जब इन्होंने मेरा रोल मुझे बताया, जबकि मैं जानती थी कि मेरा रोल फिल्म में एक बहुत ही रेलेवेंट कैरेक्टर है जो नैरेटिव को आगे लेके जाएगा, बट उस तरह का कोई ग्लैमराइज्ड रोल नहीं है, या एक जो एक एक हीरोइन हमेशा एक्सपेक्ट करती है, टू डू अ रोल which is not so out of the box, which is very conventional role. So इसमें जो मेहर का रोल था, that really first obviously the subject that it's about child labor and it's inspired by a true story, जो कि हमारी अपनी कहानी है, that made me say yes to the film. And secondly obviously my own character, because मेहर जो है वो इसमें प्ले कर रही है एक social worker, she's an activist, she works with an NGO, she stands for human rights and children's rights. So and I think this issue is very, काफी अभी नहीं, जब से हमारा मुल्क बना है तब से ही ये इशू रेलेवेंट है. मसला ये है कि अभी तक हम इसका कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं. सो अगर किसी भी लिहाज से इफ आई कैन बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म, जो कि एक रेलेवेंट सोशल इशू, जो कि चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ा और सेंसिटिव इशू है, इफ आई कैन बी अ पार्ट ऑफ इट देन व्हाई नॉट. So in all, in a nutshell, I believe that I'm very happy to be a part of this film. I'm very happy कि मैं एक इतने sensitive subject का हिस्सा बनी हूँ, and especially with such an ensemble cast. Shoaib is an amazing director. I had scenes with Resham ji. I had a couple of scenes with Ahmed also. And आपके साथ मौका नहीं मिला काम करने का. वो मेरी डेट्स का मसला आ रहा था जी. इकबाल मसीह, तो उसी वक्त मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ. सेकेंडली जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी आफ्टर फर्स्ट मीटिंग विद शोएब भाई, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी वाज अमेजिंग. उस वक्त तक it was through the eyes of Shehbaz Bhatti, stories of Iqbal. But as we
discovered and explored the character. हमें पता चला कि it could also be the story of शहबाज भट्टी through the eyes of इरफान, जो character इकबाल से inspired है. A tough character definitely because ये एक transformation से गुजरता है and हमेशा मजा आता है ऐसे कैरेक्टर प्ले करने का जो एक जितना मुझे रेशम जी ने हम्बल किया है थ्रू दिस प्रोसेस. मैं बहुत नर्वस था टू वर्क विद हर बट एब्सोल्यूट प्लेजर. आप बिल्कुल आई थिंक शी हैज री इन्वेंटेड हर सेल्फ इन दिस स्टोरी, इन दिस फिल्म. शी हैज द ग्लैमर हैज she's up the notch when it comes to glamour, but grace and elegance and performance, amazing, absolutely amazing. Such a pleasure to share the screen with you and you. हम मुझे याद है हम एक दफा किसी इवेंट से कोई मेरे ख्याल से अवार्ड्स थे and we were walking in and we said okay, we want to work with each other and I'm really happy. And I thought कि कोई कॉमिक चीज होगी but बेहतरीन. इसकी आफ्टर मैच शायद कॉमिक हो सकती है. बिल्कुल. बट बहुत मजा आया. इट वाज सो मच फन शेयर स्क्रीन विद यू. ये भी आपके साथ थी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. शी इज आई हैव एडमायर्ड हर वर्क एवर सिंस जिंदा भाग. फिनोमिनल. सोचा था कि कभी क्योंकि ये भी ओखे काम पकड़ती हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ जरा ओखे काम करूँ एंड इससे ज्यादा अच्छा क्या था. चीज आपने क्या सीखी इस फिल्म से? इस फिल्म से मैंने एक ही चीज सीखी है कि इस फिल्म का जो मैसेज है कि अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो उसके लिए आपको जितनी भी स्ट्रगल करनी पड़े वो आप करो, क्योंकि जब आप गोल अचीव करने चलते हैं तो आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको फेस करना चाहिए और अपने गोल को अचीव लाजमी करें. वेरी गुड. क्या बात है. ये जो गुंजल है मैं ये कहूंगी कि इसमें मैसेज के साथ साथ जैसे सभी कहा, इन्होंने भी कहा कि मैसेज भी है, थ्रिलर भी है, एंटरटेनमेंट भी है. मैं बार बार एंटरटेनमेंट का शुरू से लफ्ज इसलिए बोल रही हूँ कि बाद का लोग समझते हैं कि ये इशू बेस्ड फिल्म है तो पता नहीं ड्रैग करेगी, बोर करेगी. हम सच ना बोलना चाहते हैं और ना हम सच देखना चाहते हैं, ना हम सच सुनना चाहते हैं. तो ये वाकई हमारे अपने हीरो को इसमें सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो तमाम एलिमेंट्स इस फिल्म में हैं जो लोग देखना चाहते हैं. क्योंकि आपको पता है महंगाई जो है इस वक्त आसमान पे पहुंच गई है, लेकिन जिसने फिल्म देखनी है उसे पॉपकॉर्न भी खरीदने हैं और फिल्म की टिकट भी महंगी हो चुकी है, तो वो बड़ा सोच समझ के फिल्म देखने जाता है. तो शुएब साहब को मैं इस बात की जरूर अप्रिशिएट करूंगी, शाबाश दूंगी कि उन्होंने मतलब वो तमाम चीजें, वो तमाम लवाजमात इस फिल्म में रखे हैं. हमारी ये फिल्म गुंजल जैसे आप सबको पता है कि 15 दिसंबर को ऑल अक्रॉस पाकिस्तान सब शहरों में जहाँ जहाँ सिनेमा हॉल्स अवेलेबल हैं वहाँ रिलीज होगी. और हमारी सबसे गुजारिश है आप लोग अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर देखें. सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होगा, एंजॉय करेंगे.